सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें संभाल बचा के रखा, जीवित रखा, जिंदा रखा, जीतों के मध्य में रखा, तमाम खतरों से, तमाम मुसीबतों से बचा के रखा। इसलिए पिता परमेश्वर का हम लाखों करोड़ों अनगिनत धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आइए आज फिर से हम परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज का जो विषय है हमारा, परमेश्वर हमारा धाम है। भजन संहिता 91 अध्याय उसके 9 और 10 में लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है कि तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। धाम को इब्रानी भाषा में इकट्ठे रहना कहते हैं। जैसे कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ लड़ाई हो जाते हैं और लड़ाई होकर के आप 10 दिन, कुछ महीने, कुछ साल आप बात नहीं करते। आप अपने दोस्त के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पति के साथ में, अपने पत्नी के साथ में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिस बात से आप अपने दोस्त के साथ आप लड़ाई हुई है, आपका झगड़ा हुआ है, उस बात से आप अपने परिवार के साथ आपका लड़ाई और झगड़ा नहीं हो सकता। आपका रिश्ता, आपका परिवार के साथ रिश्ता गड़बड़ी नहीं हो सकता है। जिस बात के लिए आप अपने दोस्त के साथ लड़ाई किए हैं, उस बात के लिए आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। आप अपने रिश्तों को नहीं बिगाड़ सकते। परमेश्वर कहते हैं कि तुमने जो मुझे अपना परिवार मान लिया है, जिस तरह एक पति और पत्नी एक साथ इकट्ठे होकर परिवार में रहते हैं, अगर तुम भी मेरे साथ इकट्ठे होकर एक साथ संगति में अगर तू मेरे साथ रहेगा, तो कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। अगर हम ध्यान से मनन करें परमेश्वर की बातों को, तो परमेश्वर कहते हैं अगर मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी की तरह मेरे साथ रहो, तो कोई भी तुझे हिला डुला नहीं सकेगा, कोई भी तुझे मार नहीं सकेगा। तेरे जीवन में कोई बड़े मुसीबत नहीं आएगा, या तुझे मारे या गिराए, ऐसा कोई भी बात घटित नहीं होगा। और परमेश्वर कहता है अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हमें वरदानों से भरेगा, और जब वो हमें वरदान देगा तो हमें सेवा करने में सरलता होगी। और वरदान जो है सेवा को बढ़ाती है। वरदान एक अच्छे इंसान के भी पास हो सकता है और एक बुरे व्यक्ति के पास भी हो सकता है, लेकिन अच्छे इंसान के पास वो काम करेगा वरदान, और बुरे इंसान के पास काम नहीं करेगा। जो परमेश्वर के साथ साथ चलेगा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार अपने जीवन को व्यतीत करता रहेगा, एक लंबे समय तक उस पवित्रताई, उस लंबे समय तक परमेश्वर के काम को करता रहेगा, वरदान उनके जीवन में काम करेगा। वरदान मेरे साथ में है करके आप पाप करेंगे, बुराई करेंगे या अधर्म में फंस जाएंगे, तो वह वरदान आपके साथ काम नहीं करेगा। आप उल्टा विपत्ति में फंस जाओगे। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल में कहा है कि जो कलीसिया है उसे किसी भी बाहरी वातावरण से, किसी भी सरकार से, किसी भी शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अगर तू यहोवा को याद करे और उसी को स्मरण करके काम करे, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, और दोनों का अनुग्रह पाकर करके तुम बहुत ज्यादा आशीषित होंगे, बहुत ज्यादा तुम बढ़ोगे। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं, आज कुछ व्यक्ति, आज कुछ परिवार, आज कुछ कलीसिया में ऐसे लोग भी हैं जो ना तो परमेश्वर की बात को सुनते हैं और ना ही परमेश्वर से किसी बात के लिए पश्चाताप करते हैं, और ना ही परमेश्वर में सही तरीके से चलते हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब मुसीबत आता है तो परमेश्वर से वो क्या करता है, सवाल करता है, मेरे जीवन में परमेश्वर ये मुसीबत और ये परेशानी क्यों आई? और जबकि वो व्यक्ति सही परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा। मेरे प्रियो, एक लड़का हमेशा पवित्रताई में रहने वाला था, और वो एक हॉस्पिटल में काम करता था जहां अधिकतर किडनी के रोगी वहां पे आते थे। तो उसने
बाइबल की सारी बातों को सीख कर बैठा है, बाइबल की सारी बातें वो जानता है। उसने क्या बोला, मेरे जीवन में कभी किडनी का रोग ना हो। वो अंदर से डर गया और इस डर को क्या किया, शैतान सूंघ लिया। उस लड़के को किडनी का रोग ही हो गया। और जब उसके अंदर किडनी का रोग हुआ तो समस्या में पड़ गया, विपत्ति में पड़ गया। वो लड़का विपत्ति में पड़ गया। लेकिन प्रभु, ये समस्या किस वजह से आया? उसे बताया परमेश्वर, आपने अपने शब्द में क्या किया है, कंट्रोल नहीं किया है। आप अपने शब्द को क्या किया है, स्थापित किया है, गलत अंगीकार किया है, इसलिए आप विपत्ति आपके जीवन में पड़ रही है। पर विपत्ति जरूर पड़ेगी, पर विपत्ति उस पर पड़ी ना रहेगी। यहोवा उसको उनकी विनती करने के द्वारा उसको छुड़ाएगा, क्योंकि धर्मी को पता है कि प्रार्थना कैसी करनी है, दुहाई कैसी देनी है। अगर धर्मी चुप रहेगा तो शैतान आएगा, थप्पड़ मारेगा और चला जाएगा। परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको जहां जाना है, जहां पहुंचना है, उसके लिए आपको काम करना होगा, प्रार्थना करना होगा, तभी आप वहां जा पाएंगे। क्योंकि आपका धाम तो परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के निकट में रहेंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाए। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपना पति, अपना धाम परमेश्वर को मानेंगे तो परमेश्वर आपको हर मुसीबत से आपको बचाएगा, संभालेगा और दृढ़ करेगा। और परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा, क्योंकि आप उनके धाम में हैं, उनके पास में हैं। आप इकट्ठे होकर परमेश्वर में चलते हैं। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करता हूँ मेरे पिता। पिता परमेश्वर, मैं आपको अपना दूल्हा मानता हूँ मेरे प्रभु। मैं आपके करीब रहना चाहता हूँ पिता, ताकि कोई भी पिता परमेश्वर मुझे मारने या समस्या देने के लिए मेरे जीवन में ना आए। प्रभु जी, खुदावंत राजा, आपकी सामर्थी वचन के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता। इस छोटे से भेद को पिता मैं अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ, अपने जीवन में लागू करता हूँ। मेरे लोग पिता जो सुने पिता, लोग भी पिता सुने और लागू करे, और आपको पिता जो नहीं जाने हैं वो जान सके। धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें प्रार्थना करने में मदद किया। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।